तो न्यूज़ 10 में टॉप 3 न्यूज़ में बात आज की 3 बड़ी खबरों की जो दिन भर सर्फियों में रहेंगी। पहली खबर आपको बताएं, मदारिस में योगी प्लान यानी कि मदारिस की जदीदकारी को लेकर योगी सरकार एक नई स्कीम लाने जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रियासत में चलने वाले मदारिस के लिए बड़ा हुक्म जारी किया है। अब सभी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, साथ ही मदरसों में स्काउट गाइड कैंप भी लगाए जाएंगे और मदरसा बोर्ड के इम्तिहान भी अब यूपी बोर्ड की तर्ज पर ही होंगे। यूपी हुकूमत के इस फैसले का उलेमा और असातिज़ा ने इस्तकबाल किया है। इनका मानना है कि इससे मदरसों की तरक्की होगी। दूसरी खबर आपको बताएं, जज की मुद्दत-ए-कार में इजाफा और सुप्रीम कोर्ट मुद्दत-ए-कार पर आज समाअत करने वाला है। अयोध्या तनाज़ा मामले की समाअत कर रही खुसूसी जज के मुद्दत-ए-कार को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने वाली है। जस्टिस आरएफ नरीमन की सदारत वाली बेंच मामले की सुनवाई करने वाली है। गुज़िश्ता समाअत में निचली अदालत में इस केस की सुनवाई कर रहे खुसूसी जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुकदमा निपटने में 6 महीने का और वक्त लगेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी जज का मुद्दत-ए-कार बढ़ाने को लेकर यूपी की सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर आज समाअत होनी है। तीसरी खबर आपको बताएं, बचेगी स्वामी की सरकार या जो कुर्सी है स्वामी की वो बच पाएगी या नहीं, क्योंकि कर्नाटक में अभी भी नाटक जारी है। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की क़यादत वाली कांग्रेस जेडीएस सरकार के लिए आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज असेंबली में वजीर आला कुमारस्वामी को दोपहर 1:30 बजे अक्सरियत साबित करनी होगी। कल ऐवान में बागी अरकान असेंबली समेत 19 एमएलए गैर हाजिर रहे थे। इनमें से एक कांग्रेस का एमएलए श्रीमंत पाटिल मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल हैं। कांग्रेस ने पाटिल को किडनैप करने का इल्जाम बीजेपी पर लगाया था, लेकिन उन्होंने सारे इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। तो ये 3 वो अहम खबरें हैं जिस पर तफसील से आपको जानकारी दी जाएगी। तो बात करेंगे तमाम खबरों की तफसील से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बदउनवान मामले में भाई पर आईटी महकमे के एक्शन से बौखलाई है मायावती, और मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर दलित मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी और आरएसएस जातिवादी तंजीम है, ये कहना है मायावती का। बीएसपी सरबराह है मायावती, साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। दलित को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, ये कहना है मायावती का। दलितों के लिए जद्दोजहद करती रहेगी बीएसपी। मायावती आईटी महकमे की कार्रवाई के बाद मायावती का इल्जाम है कि बीजेपी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले गिरेबां में भी झांके। मायावती इंतखाबात में बीजेपी के अकाउंट में 2000 करोड़ कहां से आए हैं ये पूछा भी है। साथ ही साथ भाई पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर बौखलाई हुई है और सीधे सीधे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि दलित को आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते, चाहे वो आरएसएस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। इसके अलावा कई मामलों को लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मोर्चा खोला है और उसके ऊपर कई इल्ज़ाम भी लगाए। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव था तब भी यही देखने को मिला कि जब मायावती रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी और सीधे तौर पर यह बताती थी, खुद को दलितों का हितैषी बताकर वोट बैंक को साधने की कोशिश करती थी। लेकिन जब नतीजा आया तो जो मायावती की मेहनत थी वो सारी धरी की धरी रह गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो इनके भाई के ऊपर आईटी महकमे ने कार्रवाई की है, जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन आईटी महकमे ने जिस ज़मीन के ऊपर कार्रवाई की है जो उनकी थी, उसको लेकर बताया कि उसकी 400 करोड़ रुपए की रकम है, उसकी कीमत है, उसको लेकर अब कार्रवाई की गई है। जिसके बाद मायावती ने बयान जारी किया। हालांकि कल भी उन्होंने कई बार कई तरह की सफाई भी पेश करने की कोशिश की, साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी कई संगीन इल्ज़ाम लगाए और ये कहा था कि तंजीमों का गलत इस्तेमाल जो है वो सरकार कर रही है। बीजेपी और आरएसएस पर भी जातिवाद का इल्ज़ाम लगाया था। बीएसपी सरबराह मायावती साथ ही साथ वोट बैंक को साधना भी नहीं बोली। उन्होंने कहा कि दलितों को आगे बढ़ाने के लिए या दलितों के लिए जद्दोजहद करती रहेगी बीएसपी, ये कहना है मायावती का, जो कि बीएसपी की सदर हैं। तो भाई के ऊपर कार्रवाई की है आईटी महकमे ने, जिसके बाद से ही मायावती बौखलाई हुई हैं। साथ ही साथ अब उन्होंने आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा किया है और सीधे तौर पर ये कहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये दोनों ही दलित को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हैरानी की बात है, अगर बदउनवानी से आगे बढ़ता देखना चाहती हैं, उसके बाद भी मायावती उनकी हिमायत में खड़ी हैं। हालांकि आईटी महकमे ने बड़ी कार्रवाई उनके भाई के खिलाफ की है। तो आरएसएस और बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा है आज मायावती ने, कल इनके भाई के ऊपर कार्रवाई हुई थी। आगे बढ़ेंगे, यूपी के मदारिस के लिए सीएम योगी सरकार का एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है। अब यूपी के सभी मदारिस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। यूपी के मदारिस में स्काउट गाइड कैंप भी लगाए जाएंगे। मदरसा बोर्ड के इम्तिहान में भी अब यूपी बोर्ड की तर्ज पर इम्तिहान उसके कराए जाएंगे। यूपी हुकूमत के इस फैसले का उलेमा और असातिज़ा सभी ने इस्तकबाल किया है। एक खास खबर
खबर जो कि उत्तर प्रदेश से आती है, जहां पर योगी सरकार, इससे पहले भी एनसीईआरटी की किताबों को लाने की बात हो रही थी और उस पर काम भी जारी है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब स्काउट को भी इसमें जोड़ा जाएगा और ताकि बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर मुल्क परस्ती और मुल्क की खिदमत का जज्बा जागे। इस मंसूबे के साथ, इस मंशा के साथ यहाँ पर अब एनसीईआरटी की किताबें तो पढ़ाई जाएंगी, साथ ही साथ स्काउट गाइड कैंप भी लगाए जाएंगे ताकि बच्चों के अंदर वो देशभक्ति का जो जज्बा है उसको जगाया जा सके। साथ ही साथ उनको फौज में जाना और पुलिस में जाना, इस तरह की जो खिदमात है उनके लिए भी प्रेरित किया जा सके। और यूपी सरकार मदरसों को जदीदियत बनाने के मिशन में जुटी हुई है। पहले मदारिस में एनसीईआरटी की किताबों की शुरुआत हुई और अब यूपी सरकार ने मदरसों में एनसीसी और स्काउट गाइड के कैंप भी लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे मदरसे के तलबा के लिए फौज और पुलिस जैसी नौकरियों में जाने के रास्ते खुलेंगे। मदरसों का नाम लेने पर सबसे पहले सामने आती है उर्दू फारसी की किताबों का रट्टा मारने वाले ऐसे तलबा की तस्वीर। हाल के दिनों में मदरसे से हथियार मिलने और असलहों का गैर कानूनी कारोबार चलने की खबरों ने मदरसों की इमेज और खराब की है। लेकिन यूपी की योगी सरकार मदरसों की इस तस्वीर को पूरी तरह से बदलने के काम में लग गई है। मदरसों की घिसी पिटी तालीम पॉलिसी को बदलकर यहाँ मॉडर्न तालीम देने का प्लान तैयार किया गया है। और अब एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने मदरसों में एनसीसी और स्काउट तालीम की यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि उन मदरसों से आधुनिक शिक्षा के और रोजगार परक शिक्षा के हमारे बच्चे निकलें। चूँकि चाहे एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे और एलाइड कोर्सेज हों, सीधे इन्हें पास करने के बाद बच्चों को एग्ज़ाम में प्रेफरेंस मिलता है। फोर्स में एनसीसी का लाभ मिलता है, मिलिट्री में, पुलिस में लाभ मिलता है, इसलिए इन कोर्सेज को लागू कर रहे हैं। बच्चों की फिटनेस के लिए एनसीसी स्काउट गाइड काफी कारगर रहेगा। एनसीसी से फौज और पुलिस जैसी नौकरियों में फायदा मिलेगा। मदरसों में बच्चों के अंदर मुल्क परस्ती और मुल्क की खिदमत का जज्बा बढ़ेगा। जदीद तालीम से मदरसों के तलबा के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। मदरसों में अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मदरसा बोर्ड के इम्तिहान भी अब यूपी बोर्ड की तर्ज पर होंगे। वैसे मदरसों में एनसीसी और स्काउट गाइड की यूनिट शुरू होने के फैसले का देवबंद के उलेमा, मदरसा इंतजामिया और मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा ने इस्तकबाल किया है। इनका मानना है कि इससे मदरसों की तरक्की होगी और ये फैसला मदरसों के मफाद में है। मदरसों में एनसीसी और स्काउट ट्रेनिंग कराने का फैसला ये लिया है, ये एक वेलकम स्टेप है और इससे बच्चों में मज़ीद और फिज़िकल ट्रेनिंग का जज्बा पैदा होगा। मदरसों को जदीद बनाने के लिए यूपी सरकार के फैसले का कहीं पर इस्तकबाल किया जा रहा है तो कहीं यूपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बात और समझ लेनी चाहिए सरकार को कि अगर उनके दिमाग में मजहबी मामलात में, मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी देने की अगर कोई बात आ रही है इस मदरसों को आधुनिक बनाने के पीछे से, तो वो निकाल देनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार की जानिब से साफ किया गया है कि किसी भी इदारे को सहूलियत देना उसके मफाद से जुड़ा होता है, इसे दखल अंदाजी नहीं कहा जा सकता। ये हस्तक्षेप थोड़ा है भाई, किसी व्यक्ति को और सहूलियतें देना ये कोई हस्तक्षेप है। यदि हम किसान के ऋण माफ करें तो ये किसान के अधिकार में हस्तक्षेप हो गया। हम तो सहूलियत दे रहे हैं मदरसों को और ये कोई कंपलसरी थोड़ा ही है एक बच्चे उसे करें, जिसकी मर्जी हो वो करे, जिसकी मर्जी ना हो न करे। मदरसों को मॉडर्न बनाने की पहल का सीधा फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो मदरसे में सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करते थे लेकिन रोजगार की रेस में पिछड़ जाते थे। लेकिन अब जदीद तालीम और एनसीसी के जरिए इन तलबा को अपना मुस्तकबिल संवारने के साथ साथ मुल्क की खिदमत करने का मौका भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मदरसों को जदीद बनाने की तैयारी हो रही है। यूपी सरकार इस सिमत में आगे बढ़ रही है। इससे पहले एनसीईआरटी की किताबों को भी लाया गया था और ये कहा गया था कि बच्चों के जो पढ़ाई है ना सिर्फ वो मजहबी किताबें पढ़ें बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ना चाहिए। मजहबी तालीम लेकर वो रोज़गार के मौक़ों को खो देते हैं, लिहाजा उनके ही हक में ये फैसला रहेगा, उन्हीं के लिए मफाद में ये फैसला रहेगा कि एनसीईआरटी की किताबें वो पढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर स्काउट गाइड कैंप उसमें लगाए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे, इससे भी बच्चों का शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ ही साथ आगे जो खदमात होती है मुल्क के लिए उसमें भी उनके पास मौके उपलब्ध होंगे। तो वहीं यूपी बोर्ड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड के इम्तिहान के फैसले का देवबंद उलेमा ने इस्तकबाल किया है। उलेमा ने कहा कि सीएम योगी ये भी फैसला करें कि मदरसे में दूसरे मजहब के बच्चे भी पढ़ने आएं। उलेमा ने कहा कि अगर सरकार की मंशा मजहबी है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदरसों को आधुनिक बनाने की जो पहल की है हम उसका स्वागत करते हैं। मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी देने की अगर कोई बात आ रही है इस मदरसों को आधुनिक बनाने के पीछे से तो वो निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान मदरसों को आधुनिक बनाना तो चाहता है पर अपने मजहबी मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज़्यादा अपडेट के लिए विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, एक अच्छी शुरुआत है, एक नई पहल होने जा रही है, इसमें भी सियासत के कहीं ना कहीं बोल सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत है ये। सरकार की मंशा है कि जो मदरसे हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया जाए, उन्हें आधुनिक बनाया जाए और इसी के तहत सरकार ने ये फैसला किया था कि एनसीईआरटी की जो सिलेबस है वो मदरसों में भी उसको पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम का पैटर्न है, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड के, उसी समय पे मदरसों के बोर्ड का भी परीक्षा कराया जाए ताकि नियमित सत्र में बच्चे पढ़ सकें। और एक नया फैसला सरकार ने लिया है, कहा गया कि एनसीसी और स्काउट गाइड की जो यूनिट होगी वो भी अब मदरसों में होगी। बच्चे स्काउट या एनसीसी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, यानी मदरसों के बच्चों के लिए ये सहूलियत होगी कि वो भी एनसीसी स्काउट में पढ़ सकते हैं। इसके पीछे मकसद सरकार का ये है कि एक तो बच्चों में इससे एक प्रेरणा मिलेगी, सेवा भाव जो है वो एनसीसी और स्काउट गाइड में सिखाया जाता है वो उनके अंदर आएगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं एनसीसी का वो भी उनको मिलेगा और उसका फायदा उन्हें नौकरियों में आगे मिल सकता है। नौकरियों में एनसीसी की तरफ से 5% की छूट मिलती है तो वो फायदा भी मदरसों के बच्चों को मिल जाएगा। तो आधुनिक शिक्षा देना और आधुनिक शिक्षा के तौर के लिए तैयार करना, जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ ये मकसद है सरकार का और इसी के तहत ये फैसला किया। विनोद मिश्रा, उलेमाओं ने भी मुस्लिम रहनुमा जो हैं उन लोगों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है, स्वागत किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये भी साथ में उन्होंने कहा है कि जो गैर मजहब के लोग हैं यानी कि जो मुस्लिम या गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भी मदरसे में आना चाहिए और यहाँ पर तालीम हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और ये एक अच्छी बात है जो मौलानाओं ने कही है, वो बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए मदरसों का खुलना चाहिए, मदरसे बंद ना हो। उनके लिए हर कास्ट, हर क्लास, हर रिलीजन के लोग जो है वो मदरसों में जा सके। बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं दूसरे कास्ट रिलीजन के समुदाय के तो वो भी मदरसों में जाकर पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। और कम से कम इस बात का स्वागत जरूर किया जा रहा है मौलाना की तरफ से कि जो पहल की गई है एनसीसी स्काउट यूनिट की स्थापना की, ये अच्छी पहल है। इससे बच्चों को फायदा होगा जो मदरसों में पढ़ते हैं। और अगर बाकी कौम के लोग भी मदरसों में आते हैं तो मदरसों को लेकर जो मिथक है वो टूटेगा, लोग समझ पाएंगे मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि किस तरह से फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है मदरसे के तलबा के लिए, क्योंकि अगर मजहबी तालीम आप लेते रहते हैं उसमें आप मजहब के तो जानकार बन जाते हैं, लेकिन जो आपकी दुनियावी तालीम है जिससे आपको रोज़गार के मौके मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं मदरसे के जो बच्चे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। लिहाजा अब योगी सरकार की अगर ये पहल जिसमें अगर सियासत नहीं है तो ये एक अच्छा कदम इसको माना जा सकता है।